हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी-अपनी दुनिया में बहुत ही मज़े से होंगे। आज है दोस्तों हमारी शादी का मतलब हमारे देवर की शादी के का पहला रस्म, यानी कि आज से जो है ना रस्म चालू हो गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सुबह से ही लग गई घर के अनेकों काम करने के लिए। घर का काम वगैरह हो गया, घर का जैसे हो गया साफ़-सफ़ाई, सब पूरे घर को अच्छे से धुला और लगभग 3 बजे मैं नहाई। साथ में मेरी नंद जी भी थीं जिन्होंने ना मेरा हेल्प किया था। यहाँ पर दोस्तों नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और शाम के तिलवान के लिए, जिसे बहुत से लोग ना मटकोर कहते हैं, पर हमारे यहाँ ना तिलवान बोला जाता है, माटी छूना यही से बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर दोस्तों नहा धोकर मैं आ गई हूँ और गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि आप सबको मेरा चेहरा देख के ही पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा पसीना से मैं भीगी हुई हूँ। और ऐसे तो मेहंदी भी बोलते हैं सब, तिलवान जिस दिन मट्टी छुआ जाता है उसे मेहंदी रस्म भी बोला जाता है, तो इसलिए सब कोई मेहंदी कलर का साड़ी पहना था। यहाँ पर दीदी वगैरह अभी ना तैयार नहीं हुई हैं, तो फ़िलहाल सब्ज़ी मैं बना रही थी, तो उसी में थोड़ा बहुत हेल्प जो है ना सभी बहनें मिलके कर रही थी। और उसके बाद दोस्तों सीधा बज रहे हैं शाम के 6। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी नाउन, जो कि घर की जितनी भी रस्में होंगी ना शादी की, जो कि नाउन के बिना होता नहीं है, तो बस वही आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर सभी महिलाओं को ना नंदे गई थी बुलाने के लिए आस पड़ोस को, क्योंकि बिना आस पड़ोस के कोई भी शादी कोई भी त्योहार हो, मतलब त्योहार तो मनाया जा सकता है पर शादी वगैरह ना बिना आस पड़ोस के नहीं हो पाता है। तो सभी लोगों को बुलाया गया है गीत गाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप सब शादी की जो तिलवान वाली रस्में जो होती है ना वही में यहाँ पर शुरू हो गई हैं। ऐसे तो हम लोग ना माटी छूना भी बोलते हैं, तो माटी 2 लोग ही छूते हैं, नंद भाभी छूते हैं। तो अम्मा की नंद तो नहीं आ पाई हैं, तो अम्मा ने कहा कि मैं और मेरी बड़ी वाली जो ननद है ना छू लेंगे। तो ऐसे तो मैं मेहंदी कलर का साड़ी पहनी थी, पर अभी ना इस वक्त येलो कलर का पहनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शादी की जो होती है ना रस्में लाल और पीला साड़ी से ही माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए उस साड़ी को मैंने फिर से हटाया और फिर पीला वाला जो कोरा साड़ी पहनना था, तो वही वाला साड़ी मैंने पहना है। यहाँ पर नाम जिस तरीके से बता रही है बस उसी तरीके से सभी विधि जो है ना मैं कर रही हूँ। और 4 कन्याओं को बैठाया गया है और एक जो है ना मेरा ननद का बाबू है बेटा, जो कि ना मेरी ननद जी ने लेके बैठी हुई हैं। तो बस होता है ना कि रस्में हों हैं, तो सबसे पहले धरती माता को तेल और सिंदूर से टीका जाता है और फिर जो है ना बच्चों को भी सिंदूर और तेल लगाऊँगी अपने हाथों से। और उसके बाद जो है सारी सुहागिनें जो है ना सबको जो है तेल सिंदूर लगेगा। सबसे पहले हमको और दीदी को लगाया जाएगा तेल, जो कि नाउन लगाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सभी बच्चों के सिर पे मैंने तेल रख दिया है और फिर जो है ना उसके बाद जो है टीका वगैरह लगा दूँगी। तो हमारे यहाँ दोस्तों इसी तरीके से माटी का जो होता है ना माटी छूने का, जैसे आप लोग तलवान भी बोलते हैं, माटी कोड़ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, पर शुरुआत तो आज के ही दिन से होता है शादी का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं ना सबको सिंदूर लगा दी हूँ। और दोस्तों अगर आवाज़ जाता होगा, जैसे कि यहाँ पर बगल में ना कुछ हो रहा है प्रोग्राम, तो बस वही माइक की आवाज़ जाती होगी, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। यहाँ पर देख सकते हो नंद जी को भी सिंदूर और तेल जो है ना नाउन टिकेगी और मुझे भी, और उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे माटी कोड़ने के लिए। तो आप लोग दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। कुछ नेचुरल वॉइस आप सभी से मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सभी महिलाओं को, सभी सुहागिनों को भी नाउन जो है तेल लगा रही है और फिर उसके बाद जो है मेरी बहन जो सबको सिंदूर लगाने जा रही है। आप सब देख सकते हो, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक अगर आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना। इन दिनों मेरा गला बैठा हुआ है और ना जाने कब मैं ठीक होंगी, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में भी ना थोड़ी बहुत परेशानी मुझे हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों मैं तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी
सभी से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पर, जैसे जहाँ पर तालाब है ना वहाँ पर हमें जाना रहता है। तो माटी कोड़ने का विधि तो शाम के टाइम होता है, पर आज हो गया था लेट और पूरा अंधेरा हो गया था। और दोपहर में ना झमाझम से बारिश भी हुई थी, इसलिए जो है ना उमस हो रहा था। हमने आप सभी को दिखाया नहीं था बारिश होते समय का, पर बारिश बहुत ही तगड़ हुआ था। यहाँ पर चलिए दीदी जो है ना ढकी में सब कुछ सामान रख चुकी हैं। और वही जो हम लोगों ने ना ज़मीन पे जो टीका था ना, जैसे कि होता है सुपारी होता है, गुड़ होता है, इन सबको टीक के और एक होता है ना मिट्टी, 5 ढेला रहता है, तो वे टीके हुए चीज़ों को ना फिर से ढकी में रख के फिर से लेके जाते हैं हम लोग तालाब पे। बस यही वाला नियम फिर से ना वहाँ पर करना होगा। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना गाना गाते बजाते सभी लोग जा रहे थे। और यहाँ पर मैं घूंघट में अपने दिए को ना एक जैसे होता है हाथ की कटोरी पे मैं रखे हुए थे, एक ही हाथ से लेके जाना था। तो उधर अंधेरा भी था, उधर घूंघट भी काढ़ी थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी बहुत संभाल संभाल के मैं गई थी, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी। और हमारे यहाँ घूंघट का जो होता है रिवाज बहुत अभी तक भी ना ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों इस साइड में। और इतना साल हो गया मेरी शादी को, तो आप सब जानते हो, फिर भी ना अभी घूंघट लेना पड़ता है बाहर में। तो यहाँ पर चलिए फिर से शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सभी महिलाएं जो है सब इकट्ठा हो गई हैं। और यहाँ जो पूरब पश्चिम की दिशा में रखा जाएगा चीज़ें, और फिर से धरती माता को तेल और सिंदूर से टीका जाएगा। और उसके बाद जो है हम नंद और भौजाई जो है ना खिचड़ी जो होता है ना मिलाया जाता है, बस वही वाला काम करेंगे। और इस वक्त ना दोस्तों गाली भी दिया जाता है नंद भाभी को। तो सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दी है, फिर मैंने भी दिया जो मुझे आता था थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ का नियम। यहाँ पर चलिए फिर से अब टीक लेती हूँ, क्योंकि घर की मैं बहू हूँ और मेरे जगह पे अम्मा को रहना चाहिए था, पर अम्मा ना नहीं चल पा रही थी, दिक्कत हो रहा था, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसलिए उन्होंने कहा, और पहली बात तो उनकी नंद भी नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम लोग नंद और भाभी मिलके छू लो। तो यहाँ पर चलिए फिर से कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना सिर पर दोनों, अभी आप लोग देखना दोस्तों, दोनों मतलब मेरे और नंद जी के सिर पे ना ऊपर से यहाँ कोरा साड़ी ऐसे रखा जाएगा। और यह करते हुए ना इस तरीके से मतलब जो खिचड़ी जो मिलाया जाता है ना उससे मिलाते समय किसी को मतलब देखना नहीं रहता है, तो इसलिए साड़ी ऊपर से ढक दिया जाता है साड़ी से। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। यहाँ पर भी मैं नेचुरल वॉइस आप सभी से जा रही हूँ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप सब, कुछ इस तरीके से जो है ना हमारे यहाँ माटी छूने का रस्म होता है। और उसके बाद कल है हल्दी। तो आप लोग इन दिनों दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ जो है ना सीखने को भी मिलता है, नई नई जो होती है ना आजकल की बहुओं उन्हें ना उतना नहीं ये सब चीज़ कह रहता है, पर ये सब भी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं। हमारे यहाँ यूपी में लगभग ना इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना खिचड़ी मिला लिया था। और उसके बाद अब फिर से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ सभी देवी देवताओं से, घर के जो होते हैं कुल देवते से और माता रानी, सभी भगवान से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मतलब अच्छे से हमारे यहाँ का जो शादी है अभी वह अच्छे से संपन्न हो जाए, कोई विघ्न बाधा ना आए। तो यहाँ पर दीदी कह रही कि अच्छे से माफ़ी मांग लेना, गोड़ धर लेना, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना सभी लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, जो कि मैंने आप सभी से पहले ही बताया था। तो मैंने भी ना थोड़ा बहुत गाली दे ही दिया था, ऐसा आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने दे दिया था। यहाँ पर जो खिचड़ी मिलाया गया था बस उसी को सभी में बाँटा जाता है। और उसके बाद जो है ना सभी लोग, हम लोग फिर चलते हैं घर पे। उसके बाद खाना पीना, थोड़ा देर सभी लोग गीत गाएंगे, संझा भरने उठेंगे, उसके बाद जो है खाना पीना खाएंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग आप सब कंटिन्यू देखना। कल है हल्दी का रस्म,
तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर देखना। राधे राधे दोस्तों।